बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में असर्शन रीजन क्वेश्चंस हमेशा गलत करते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप भी कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट 3 स्टेप स्ट्रेटजी होगी जिसे आप किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई करके उसका करेक्ट आंसर तुरंत पता लगा लोगे। इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो पॉइंट्स भी बताऊंगी जहां से हर साल सीबीएसई, यूपीएससी, नीट जैसे एग्जाम्स में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रेम किए जाते हैं। इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना ताकि एटलीस्ट असर्शन रीजन क्वेश्चंस की वजह से आपकी एक भी मार्क्स कट ना हो। स्टार्ट करते हैं 3 स्टेप स्ट्रैटेजी से। तो देखो, असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व करना एक्चुअली बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। प्रॉब्लम तब आती है जब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते ही नहीं। इसलिए सबसे पहले स्टेप है रीड बोथ द लाइंस केयरफुली। आप करते क्या हो कि एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड ही नहीं करते और बस किसी भी ऑप्शन पर टिक कर देते हो, जो कि मोस्टली टाइम्स गलती होता है। इसलिए सबसे पहले असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग केयरफुली रीड करो। चेक करो कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है या नहीं। स्टेटमेंट रीड करने के बाद स्टार्ट होता है सेकंड स्टेप, जो है मार्क, टिक और क्रॉस। इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग उनके फैक्ट्स के बेसिस पर सिंपली एक टिक या क्रॉस लगाना होता है। टिक या क्रॉस लगाते ही ऑप्शंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका आंसर हमेशा ऑप्शन सी या डी में से होगा, जिसको आप सिंपली देखकर मार्क कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत तो आपका आंसर हमेशा ऑप्शन सी होगा, और अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट सही है तो आपका आंसर हमेशा ऑप्शन डी होगा। यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल था, बट प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम स्टूडेंट्स असर्शन और रीजन दोनों को ट्रू देखते ही ऑप्शन ए मार्क कर देते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर है। इसलिए ए और बी में से करेक्ट आंसर का पता लगाने के लिए अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 3, जो है यूज वर्ड सच एज बिकॉज, देयरफॉर या ड्यू टू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका आंसर हमेशा ऑप्शन ए या बी में से होगा। इसके लिए आप दोनों स्टेटमेंट के बीच में सिंपली बिकॉज, देयरफॉर या ड्यू टू जैसे वर्ड्स जोड़कर रीड करोगे। अगर तब भी आपका आंसर ट्रू आता है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेकिन अगर आपका आंसर फॉल्स आता है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है जिसमें असर्शन है रसगुल्ला इज मोस्ट फेमस डेजर्ट इन इंडिया और रीजन है रसगुल्ला इज ओरिजिनेटेड इन बंगाल, तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बट जब आप दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज, देयरफॉर या ड्यू टू जैसे वर्ड्स जोड़कर रीड करोगे तो स्टेटमेंट बनेगा रसगुल्ला इज मोस्ट फेमस डेजर्ट इन इंडिया बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड इन बंगाल, जो कि फॉल्स है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर आप रीजन को चेंज करके रसगुल्ला इज लाइक्ड बाय मोस्ट पीपल इन इंडिया कर दो, तब आपका स्टेटमेंट बनेगा रसगुल्ला इज मोस्ट फेमस इन इंडिया बिकॉज इट इज लाइक्ड बाय मोस्ट पीपल इन इंडिया, जो कि ट्रू है। तब आपका आंसर चेंज होकर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं। तो देखो, असर्शन रीजन में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फैक्ट होता है और सेकंड स्टेटमेंट उसका रीजन। इसलिए चैप्टर पढ़ते टाइम जब भी आपको बिकॉज, देयरफॉर, हेंस जैसे वर्ड्स दिखे तो उसे मार्क कर लो, क्योंकि 70% चांसेस होता है कि क्वेश्चंस आपके यहीं से फ्रेम हो। अब आपको पता है कि असर्शन रीजन बनते कहाँ से हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना है, तो बस आज से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो सो दैट आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ आपको किस सब्जेक्ट के असर्शन रीजन सबसे ज्यादा टफ लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉयिंग।